फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में। फ्रेंड्स, मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद सितारा का भी वीडियो व्लॉग उन्होंने अपलोड किया, जिसमें जो चीज़ें मैंने बोली थी वही एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मुझे पता था कि अब ये चीज़ें सामने आएंगी। देखिए, नॉर्मली आपने कभी इनको जो नमाज की चादर बिछाते हुए या अल्लाह का नाम लेते हुए नहीं देखा। आपने देखा इनकी रूटीन लेट उठते हुए कुछ खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या इस तरीके से। तो वो एक झटका था जिसमें इनको रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि चीज़ें अब काफ़ी अपोज जा रही हैं। एक तरफ आमना रिएक्शन का क्यूट कर जाना और एक तरफ पहले वो बहुत ज़ोर शोर से इनको फेवर में थी इनकी, तो काफ़ी सारे सपोर्टर्स जो अपने जिन्होंने दिशा चेंज कर ली या वो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो अब इस पर बात नहीं करना चाहते। तो उसके लिए मैं बात करूँगी बाद में। पहले ये मैं बोल दूँ कि आज उनको अल्लाह याद आ गया। तो अल्लाह को अगर किसी इंसान को याद करवाना होता है ना, तो पहले तो वो प्यार से अपने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मुंह से आपको ठक ठक की आवाज़ करवाते हैं। वो आपको आपका जो डोर नोक है वो करवाते हैं ताकि आप उनको सुने और उनकी तरफ आपका ध्यान जाए। जब वो आपको झोलियाँ भर कर आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो जब इंसान उनको भूल जाता है तो वो उनको लगता है कि अब उनको याद दिलाने का समय आ गया। तो वो अपने जो लोग होते हैं, जो दुनिया में स्पिरिचुअल लोग होते हैं या कुछ डिवाइन गाइडेड लोग होते हैं, वो आपको इशारों में या वैसे बताते हैं या किसी न किसी तरीके से कोई आपको रील, कोई आपको वीडियो, कोई आपको ब्लॉग नज़र आता है और आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हम भी यही गलती कर रहे हैं। बट उनको जब इन चीज़ों से कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लग रहा था कि मेरा तो अगर पारस जैसा काम हो गया है, मैं तो लोहे को भी अगर टच करूँगी वो भी सोना बन जाएगा। तो अपने आप को उन्होंने बहुत ऊपर जगह दे दी और अल्लाह को फिर ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो जो उनके प्यारे थे, जो उनको लगता था कि ये प्योर सोल्स हैं, तो पहले तो उन्होंने उनका ट्रैक चेंज किया, जिसकी एग्ज़ाम्पल आमना रिएक्शन में कहती हूँ कि वो अल्लाह से काफ़ी नज़दीक है। तो उनको इशारे मिले और उन्होंने वो चीज़ को माना, समझा और उनको भी पहले अल्लाह ने हमारी तरफ से भी कई मैसेज दिलवाए। बहुत सारे लोगों ने भी उनको इन चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन वो भी किसी के पीछे लग गए। बाद में जब अल्लाह ने उनको उनकी आंखें खोली तो उन्होंने रियलाइज़ किया, तौबा करी और उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। रही बात इनकी, इन पे किसी चीज़ का जल्दी से असर होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इनको डेली कुछ ना कुछ गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमेशा इग्नोर करते हैं। और अब जब इस तरीके का ऐसा इंसिडेंट हुआ और इतने सारे लोगों ने इनको बातें करी, तो इन्होंने कमेंट्स अपने, जो मैंने सुबह भी बोला कि ऑफ़ कर दिए थे। अब ये उन्हीं जिन चीज़ों के बारे में सुबह मैंने बात करी, सुबह वाला वीडियो देख लीजिए, मेरी टाइमिंग देख लीजिए, उनकी टाइमिंग देख लीजिए, उनका बाद में आया, उन्हीं चीज़ों पे उन्होंने सफाई दी। वही बात कमेंट्स उन्होंने ऑफ फर्स्ट टाइम किए। मैंने भी कहा कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम कमेंट्स ऑफ किए क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था और उनको भी पता था मैंने कभी नहीं किए। फिर उनको अल्लाह याद आए तो उन्होंने आज अपना बताया कि इन्होंने यहाँ पे सुबह नमाज़ पढ़ी क्योंकि रात उनकी भी मुश्किल से निकली होगी, ऑब्वियसली सी बात है। तो वो एक क्लिप जोड़कर इन्होंने आपको आज के वीडियो में डाल दिया कि मेरी आज नमाज भी हो गई और मैंने ये बात भी बोल दी कि मैंने कभी कमेंट्स ऑफ़ नहीं किए, मेरे पे इतनी सारी बातें होती रही हैं। जो भी उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी बातें करी। लोगों को अब उनको अपना पता है कि कंटेंट वो अपना घर का चाहते हैं, तो वो उसको मेरा घर लिख कर उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि मैं लोग इतनी देर से चाह रहे थे, अब मैं लोगों की बात सुन रही हूँ, उनको ऐसा लगेगा कि लोग कह रहे थे तो मैं इस चीज़ के ऊपर आ जाती हूँ।
तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना घर बनाएंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, अपनी सेफ्टी के लिए बनाएंगे, क्योंकि आपका पैसा इधर उधर लीकेज ज़्यादा होता है तो वो एक जगह पर लगेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपको गलत नहीं बोल रहा। आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जाएं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आप इंजॉय करें, जो कुछ भी आप करना चाहें, इससे किसी को कोई बुरी बात नहीं लगती है। लेकिन जो आपके लिए खड़े हुए, अभी लेटेस्ट की बात कर रही हूँ आमना जी के बारे में, वो बहुत ज़ोर शोर से आए, उन्होंने बहुत सारे अपने दुश्मन भी बना लिए, बहुत सारे कुछ की। आप उनको कॉल करती थी, आप उनसे बात करती थी कि बार बार आप उनको कॉल करके, जिस तरीके से वो खुद बता रही हैं, तो जब उनको उनकी बारी आई तब पूरी बात तो आमना जी नहीं बता पाई, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन सितारा ने देनी ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि वो हर छोटे बड़े चैनल को कुछ नहीं समझती हैं। उनको लगता है कि जो मेरा बिगेस्ट चैनल है उसके नीचे सारे, उसके आश्रय में सारे चैनल हैं, सबका जो ज़रिया है वो मैं हूँ। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। जो भी रिज़्क किसके भर में जा रहा है वो अल्लाह की वजह से है, उसकी वजह आप कभी नहीं हो सकती। हाँ, लोग आपको एडमायर करते हैं, जो प्यार करते हैं, आपको जो प्यार मिला वो अल्लाह की वजह से मिला, ये उनकी मेहरबानियाँ हैं, आपकी मुझे कोई मेहरबानियाँ लगती नहीं है। तो इस ख़्याल से ना आप बाहर जितनी जल्दी आ सकेंगी उतना बेहतर रहेगा। जो सफाइयाँ आपने देनी है उतनी दी हैं, लेकिन जो आपको बातें करनी होती हैं वो आप हमेशा से स्किप कर जाती हैं, आपका उस चीज़ में मूड नहीं होता। लेकिन जो नहीं करने वाली चीज़ें उसको आप बार बार क्लियर करते हैं कि अनीता को तो प्रैंक के बारे में पता था, ये सारी चीज़ें पता थी, मैंने उसको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि कोई इस तरीके का प्रैंक होने वाला है। तो आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही। आपको नहीं पता कि आपको इतने बंदे फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अनीता के तरह ही होंगे कई लोगों के घर में, जैसे आपका दिलबर ड्राइवर था, आपका हस्बैंड ड्राइवर था, ऐसे लोग भी व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, है ना, आजकल सबके पास। तो आइडियाज़ जो हैं वो यहीं से इधर उधर से देख के लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी कोई काम करें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, ताकि दूसरों को बुरा ना लगे, कोई गलत लेसन ना जाए, आपकी सिखाई चीज़ों को देखकर कोई गुनाहगार ना बने। एटलीस्ट आपको इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी आप फ्री हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, अपने चैनल पर आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये जो चीज़ें आप हौश पौश करके झूठ ज़्यादा दिखाती हैं, चालाकियाँ जो आपकी होती हैं वो फिर हेटर्स भी पकड़ते हैं, फिर आपस में क्लैशेस होते हैं एक दूसरे पर। ये इनकी कोई ज़मीनें थोड़ी ना बांटनी है, जो आपस में ये गाली गलोच करते हैं, लड़ते हैं, बहुत सारे चैनल लाइव लगा कर एक दूसरे को, इनकी कोई, ये इनकी वजह आप है, आप इनकी वजह है। आप इन चीज़ों को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आपको मार्केट गर्म चाहिए, आपको चाहिए कि आपका नाम चाहे नेगेटिव कुछ लोग लें चाहे पॉजिटिव लें, लेकिन नाम चलता रहे, ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी रहे, लोग मुझे देखें फिर उस पर बात करें, ताकि इतने लोग आपको रेगुलर देखें। अगर देखेंगे तभी आपको क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे, अगर देखेंगे तभी आपके बारे में अच्छा बोल पाएंगे। तो ये आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी है। तो स्मार्ट तो अब बहुत है, पर इतनी जो ओवर स्मार्टनेस है वो थोड़ी सी आपके अल्लाह को पसंद नहीं आ रही है। मेरा मैसेज सिर्फ ये है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें आपसे पहले भी की, जिन पर आप पे बहुत ज़्यादा असर होता दिखाई नहीं दिया। तो अगर अभी भी आप संभल जाएं, ये जो आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, दूसरों के चैनल डैमेज करने, अपने चैनल को सेफ रखने के लिए कितने चैनल्स की कुर्बानी आपने दी, कितनों को नुकसान पहुंचा। तो आप अगर दूसरों के बारे में ज़रा सा भी सोचेंगे तो बढ़िया। आज आपको याद आया कि मैं तो जिसके बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी सोच रही हूँ उसको मैं बोल रही पढ़ाओ। आज आप ये चीज़ें लेकर अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। कभी हमने अपने व्लॉग में नहीं देखा कि अनीता अपने बच्चों को स्कूल भेजे। अनीता को रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, उसके बच्चे भी काफ़ी देर से हैं। उसकी जो हलीमा कभी आपकी कौसर के पास उसके घर के काम उसके बच्चे संभालने जाती है, हमने तो नहीं देखा कि आपने उसको स्कूल भेजा।
आप जब लोग आपके बारे में बातें करने शुरू कर दें तो आप अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। इससे तो आपकी बाकी की सारी पोल भी लोगों ने खोल दिया है। ये जितने भी जो कुछ भी आप किसी के लिए कर रही हैं या कौसर के लिए, इब्राहिम के लिए, तो ये सिर्फ आपका कंटेंट ही है। इसमें आपके अंदर जो फीलिंग्स लोगों को, वो जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। तो इससे आप अपना अक्स लोगों को दिखाती हैं। मैंने मान लिया एक चैनल बुरा था आपकी, उसने आपको डिफेम किया या उसने आपको प्रेशराइज़ किया, कुछ भी कह लें, है ना। एक चैनल ने किया, सारे चैनल, उसके बाद कितने चैनल्स का नाम है, सब चैनल्स बुरे हैं और सिर्फ आपका चैनल सही है या आप सही हैं। बाकी जितने लोग, आमना भी गलत हो गई, ठीक है जी। बाकी सारे जिनके पीछे आपने लगाया था आमना को, वो भी गलत हो गई। उनके सराउंडिंग जो भी उनके सपोर्टिव चैनल थे, वो भी सारे गलत हैं। तो सही कौन है, आप ये बताइए। आपकी बहन से जिस तरीके से उन लोगों ने आपको सेफ रखा, वो सारे चैनल गलत हो गए। तो आप कितना ग्रेटफुल हैं लोगों के साथ, और कितना आप, एक वर्ड होता है वो मैं बोलना ही नहीं चाहती, कि किसी का एहसान ना मानने वाले को जो बोलते हैं, कि आप वो हैं जो इस टाइम पर आमना जी का रिएक्शन है वो मूव कर गया, वो क्विट कर गया। उससे तो यही पता चलता है कि उन्होंने मुझे मैसेज का रिप्लाई किया था। उनके ही व्लॉग में मैंने लिखा था कि व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने लिखा कि मैंने जिसको क्लियर करने की कोशिश की उसी ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। तो आमना जी ने आप पर एक्सप्लॉइटेशन का इल्ज़ाम लगाया है। आपने उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की, आपने उसके बारे में बात नहीं करी कि आमना जी क्यों क्यूट हुई। आपको और सारी बातों को आपने करा, आपको सब पता है। कि फिर आप कहते हैं कि जी मैं तो सोशल मीडिया देखती ही नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। जब आप उनको फ़ोन कर कर के बोलती थी कि आप ऐसे ऐसे बात करो, तब आपको सब कुछ पता चलता है। अगले का नामो निशान उठा देना, वो आपको नहीं पता चलता। तो इट्स सो सैड। छोटे छोटे चैनलों को आप इस तरीके से बर्बाद करती हैं, और आप ये कहती हैं कि मैंने लोगों को सपोर्ट किया। जी नहीं, आप बहुत बदल गई हैं। अगर आपने सपोर्ट किया था तो अपनी फैमिली को किया था, ख़ानदान के एक एक बंदे को किया था। जो आपकी सपोर्ट में अपने बलबूते पर चैनल जो आपको सपोर्ट करने आए थे, आपने तो उनके घुटने ही तोड़ दिए, उनको चलने फिरने लायक ही नहीं छोड़ा। इसीलिए लोग अपने अपने दायरे में सिमट गए, वो आपको छोड़कर चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे चैनल्स में कमी होगी। आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिनको आपको, मुझे लगता है कि उनको आपको सुधारना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर जो सेल्फ़िश वाला एक बिहेवियर आपने अडॉप्ट किया हुआ है, उसका जो आपके हस्बैंड का, आपका संगत का रंगत आप पे जो हो गई है, उससे आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि आपके हस्बैंड की बहुत ये नेचर है कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। अब हमारा सब कुछ ठीक है, अब वो सब अपने अपना काम करो, हमें किसी सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इस तरीके की बातें करते आकर। हमने किसी को नहीं बुलाया था, आप ऐसे बात करती हैं तो किसी चैनल वाले की हाय लगेगी ना, तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरीके से आमना जी हर्ट हुई हैं, और उनके दिल से एक हाय भी ज़रूर निकली होगी, जिसका एक ट्रेलर तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो आप बाज आए इन चीज़ों से, और अगर आपको इतना सब कुछ मिला है तो उसकी कदर करें और कदरदान बने, दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखें। बिहाइंड द सीन जो आप ये पॉलिटिक्स करते हैं, उसको बंद करें। मैंने तो कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। जिसने अच्छा किया उसको अप्रिशिएट कर दिया, और जहाँ पर आपको दिक्कत मुझे लगी तो मैंने वहाँ पर आपको हमेशा सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े रहे। फिर जितने मैसेज मुझे डिवाइन के थे मैंने वो सारे डिलीवर किए।
कि कुछ महीनों में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, जो मुझे लगता है। पहले आपका रवैया इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन अब तो आपकी सोल के साथ कनेक्शन नहीं होता, बुरा फील होता है, नहीं अच्छा लगता आपका अब ये इस तरीके का तरीका। बहुत दुनिया बैठी है, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर्स बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग देखते हैं सबको। तो जिस तरीके से आपका अपना माइंड है ना, ऊपर से उसको थोड़ा सा डाउन कीजिए, थोड़ा तरीका सीखिए और फिर अपना काम अच्छा कीजिए और लोगों को दिखाइए। अगर ये आप झूठ की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगी तो फिर आप अपना फ़ैसला खुद कर लीजिएगा। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो दूसरे चैनल्स ने अपना एक रवैया अपनाया है, क्विट किया है, मूव ऑन हो गए हैं, उनका जो रुख था वो ठीक था, क्योंकि वो पहले खुद इनके हत्थे चढ़े और अपना उन्होंने इमेज डाउन किया, या कह सकते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो हम शुरू से फ्री रहे, हम अंडर प्रेशर नहीं आए, ना हमने वो उतनी ज़्यादा किसी को अपने ऊपर हुकूमत करने दी, क्योंकि हम स्पिरिचुअल पर्सन थे। हम हुकूमत करने देंगे सिर्फ अपने गॉड को, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जिसके अंडर हम रहना पसंद करेंगे। और किसी ब्लॉगर या चैनल वाले के पास इतनी ताकत हम नहीं दे सकते कि वो हमें अपने तरीके से चला सके या हमें कंट्रोल कर सके। अभी तक कितने भी चैनल हैं जो अभी भी सितारा के कंट्रोल में हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। मैं आज उनको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर खुश करना है ना तो अपने अल्लाह को कीजिए, वो आपको कहीं ले जाएगा। जिसको आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं उनका दिमाग मत ख़राब कीजिए। जिस दिन उनका घर ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरा, आपका तो फिर नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो कीप इट इन योर माइंड एंड जितना सर झुकाना है अपने अल्लाह के आगे झुका लीजिए। जितना कंट्रोल में आना चाहते हैं उनके कंट्रोल में आइए। उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। और जितना आपकी किस्मत में है उतना आपको वो मिलता रहेगा। उसके लिए मत परेशान होइएगा कि सितारा का साथ छूटा या हाथ छूटा तो हमारा पता नहीं क्या बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक रास्ता खुलेगा तो 10 एक बंद होगा तो 10 खुल जाएंगे। बिलीव इन योर सेल्फ। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसको अगर शेयर कर देंगे तो मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू।